की भी घोषणा कर दिया कि 18। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है, हम लोग फुल मेजॉरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबल हमारा दिन रहेगा। 170। कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं साबित होगी, सब मजबूत करिए। सर आपने बोला था कि अगर जदयू 25 सीट से ज्यादा ले आई तो आप पॉलिटिक्स छोड़ दोगे। अरे प्रशांत किशोर जी, आपने कई न्यूज चैनल में बोला था ये बात। कौन प्रशांत किशोर? कौन प्रशांत किशोर? अरे प्रशांत किशोर जी, आप जनसुराज के कर्ता धर्ता। जनसुराज कौन? कौन जनसुराज? लगता है बिहार इलेक्शन का परिणाम आने के बाद आपको काफी सदमा लगा है। इतनी मेहनत और मात्र 0 सीट। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है, क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा प्रशांत जी, आपको पता है 0 का आविष्कार किसने किया था? मदद नहीं कर सकते हो तो टांग मत खींचो। मैं तो मदद ही करने आया हूँ। ये देखिए, तेजस्वी जी ने मुझे भेजा है। अब हम लोग मिलके ना मोदी जी पे वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। क्या रे, ये तो खुद ही चोर है। कुछ भी मतलब 150 प्लस रैली किए हैं हमारे तेजस्वी जी इस बार, ताकि बिहार में बदलाव आ सके। इतनी मेहनत लोगों को ठगने के लिए किसी ने नहीं की होगी। बहुत हो गया प्रशांत किशोर जी, अब मैं तेजस्वी भैया के बारे में एक शब्द नहीं सुन पाऊंगा। क्यों नहीं सुनोगे भाई? अरे आप ही के चक्कर में तो हम लोग के पार्टी का ये हाल हो गया है। कहाँ पिछली बार हम लोग गर्दा उड़ाए हुए थे और इस बार देखिए। अरे अब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हमारे पार्टी का। बहुत हो गया। अरे ये कहाँ चले गए? सुपरमैन भी है का? हमें 20 साल से 4 सवालों पे क्यों घेरा जाता है? क्योंकि अच्छा हम हमेशा डिफेंडिंग। अरे क्योंकि कर्म ऐसे हैं, इसीलिए घेरा जाता है। हम इनसे 20 कर्म साल से खराब है सवाल आपके, का जवाब नहीं मांगता कर्म खराब है आपके। कर्म खराब आपसे हमारे। बड़ा भागा कोई नहीं है। कौन सा 2 मुख्यमंत्री के रहते हुए 9वीं फेल कर गए। आपसे बड़ा भागा कोई होगा? क्रिकेट खेल नहीं पाए, पानी ढोते रह गए और फिर कहते हैं मुझे 15 करोड़ रुपए दे रहा है। अरे 13 तारीख को चार्जशीट हो जाएगी तो क्या करेंगे? कर्म खराब है आपके। मेरा मुन्ना जब जवान हो जाएगा, ये क्या हो गया? देख लेना शेर दिल कहलाएगा। शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो ये वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो भी सारे देश के सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह है। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। भाई ध्रुवराट बिहार के इलेक्शन पे बोलता है कि भाई सबको पता है कि ये पूरा का पूरा फ्रॉड है, यहाँ पे वोट चोरी वगैरह हुई है, इतना क्या खुश हो रहे हो? अरे राठी भाई, सिर्फ बिहार के इलेक्शन में पड़ तुम्हारी, अभी तो वोट चोरी बंगाल में भी होंगे, तब क्या करोगे? ईवीएम मैलफंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर। सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी। इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग एसआईआर के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे। लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? आरजेडी। अब यहाँ पे 2 से 3,000 वोट्स के मार्जिन से कौन जीता है? ज्ञानेश मतलब भाजपा। ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं। तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करेगा, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता। और ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी। प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोले तो कुछ नहीं होता। बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन भाईजान ईद गलवा, मोदी सरकार पूरे भारत में दीमक की तरह फैलत बा और बिहार में भी मोदी सरकार का डंका बजलवा। वो ना करे जनाब, ना करे। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? बिहार में भी मोदी सरकार आ गई? ओ जी जनाब। जनाब आप जानते भी हैं कि यूपी बिहार के लोग कितने खतरनाक होते हैं। ओ जनाब, जितने भी खतरनाक होते हैं पर पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। और जनाब आप ये समझे कि ये लोग ना जो पागल होते हैं, इन्हें हुकूमत के लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने जो चीज सोच ली ना करने की तो वो करके रहते हैं। आप भी समझे 2 घंटे लेंगे, 2 घंटे पूरे पाकिस्तान को तबाह करके चले जाएंगे ये लोग। अच्छा तभी भाईजान कल मैं न्यूज देख रहा था, ये 3-4 बिहारी बॉर्डर में घुस के हमारे करीब 150-200 पाकिस्तानियों को मार गए। और जनाब आपने देखा होगा तभी वो कल जमीन को लाल लाल कर गए हैं। वो भाईजान वो खून है? और खून नहीं है जनाब, उनके गुटके और पान के निशान है। अब तो पाकिस्तान गया जनाब। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा हाँ तो खेसारी भैया अब नाम बदले के टाइम आ गइल बा।
अब तू अपन आज से नाम बदल लो, आज से तोहर नाम हो गई यादू मुल्ला। मेरी मम्मी गांव जा रही है वोट डालने। अब की बार तेजस्वी मामा की सरकार। आइए हम सब लोग मिलके नया सरकार चुनते हैं। आरजेडी, इस बार तेजस्वी सरकार। I appeal to the nobler instincts of the Prime Minister. I appeal to him to rise above his party affiliation, put the Gujarat government on notice under Article 355 of the Constitution for having failed to control internal disturbance. तेरा बाप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एला ब्लॉग और मैं हूं तेज प्रताप यादव। आज लंबे समय के बाद मैं आपके बीच में आया हूं। बिहार में बीजेपी का लड़ गाड़ने का मेन कारण उनके विरोध में खड़े ऐसे एंटी नेता हैं जिनका कॉन्फिडेंस तो 100% था पर परफॉर्मेंस माइनस में थी। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। फिर तो आधार कार्ड रिन्यू करवाने की तैयारी कर ले। हम बबुआ ब्रह्मा जी ने फील्डिंग सेट कर दी ना, तो उस लकीर के साथ तू भी मिट जाएगा। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पहनना नहीं। सही बात है, क्योंकि अभिनेता जी तो माई की लाली से ही हार गए। Don't you dare call me bot. I am noob. अब का करब खेसारी बबुआ, चलो टेंशन ना लेवा, जीते हुए उम्मीदवार से हम बात करब कि तुम का ही अपने जश्न में ठुमका दिखाने खातिर बुला ले। आपको सिर्फ 10-12 सीटों से नहीं चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं। लगता है जनसुरा के नेताजी को पूरा बिहार चाहिए, और जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं पक्का बिहार में इस बार ना कांग्रेस ना बीजेपी, ओनली जनसुरा। अगर 150 से कम सीटें आई तो हार है। जनसुरा जो कि थर्ड सेक्टर होकर के बाहर आई थी, 0 सीटें नजर आ रही हैं। सिट भाई सिट, नेताजी ठीक तो होना, टेंशन मत लो, अंडा मिला है उसका ऑमलेट बना के खा लो। 150 में से एक सीट भी नहीं मिल पाई, बेइज्जती अल्ट्रा 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 प्रो मैक्स। खैर बीजेपी को जिताने के पीछे मोदी जी से ज्यादा हाथ तो इस महिला का है, इसे बोलते हैं बिना ईवीएम हैक के वोट चोरी। पूरे लौंडे समाज से वोट लेने की निंजा टेक्निक। और राहुल गांधी जी के हार के पीछे एक ही वजह है, उनकी औलाद। राहुल गांधी मेरे पापा है। अबे साले साला है टीवीएम फॉर सेल। अरे थानोस भाई अस्सलाम वालेकुम। तुमका ईवीएम का बेच रहे हो भाई? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बिक्री का है कहाँ फंस गया भाई मैं? इकाई ब्लैंक का है मेरा भाई। बस कोई भी अपना पार्टी का नाम डाल के बटन कोई भी दबाओ, जाएगा वही। जो सेटिंग कर देगा वही जाएगा वोट। अरे हमको वो वाला दिखाओ ना भाई, थोड़ा जो एक तरफा कर दे, माल वाला है का एक तरफा ही हम दो ना हमको। साइड में वो कहाँ है बक्सा में? बिहार ईवीएम 93 सीट अंदर देखे और इतना कहाँ देखा? अभी बिहार देखा क्या एकदम गरम हो रहा है। तुम भी तो वोट दे रहे हो ना? क्या बोल रहे हो, बंगाल में भी इलेक्शन आने वाला हो या काम? चलो चलो मेरा पैक करो, तो 5 ईवीएम पैक करो। महंगा है? अरे कौन वाला महंगा? 10,000 करके लगेगा एक करोड़ आदमी। ये लो क्या है तुम मेरा इतना तुम उगल दो सच्चाई। ये लो दो 5 बंगाल में फिट कर देगा। कैसा हरा है? अक्सर सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। FIR और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को देखो वहाँ पे। जिन कटुओं और कबूतरों को आज चाय कड़वी लग रही है वो जान लें, 2029 तक तो तुम्हें ये चाय पीनी ही है, और 2029 के बाद तुम्हें मिलेगा काढ़ा। एक घूंट पीते ही ये पोस्टरबाजी का और नीली झाड़ू डाल के हैरी पॉटर बनने का भूत उतर जाएगा। सब्र करो साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये MMC है। बिहार का इलेक्शन देखने के बाद मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बीजेपी को हराना नहीं आता है तो सीखो ऐप डाउनलोड कीजिए और सिर्फ 1 रुपया में मोदी को हराना सीखिए। इंसाफ मंदिर में होता तो न्यायालय नहीं होता, ठीक है। और विद्या अगर सरस्वती में होती तो विद्यालय नहीं होता। और तुम अगर इस दुनिया में नहीं आते तो धरती के हर गांव के घर के शादी में लौंडा नाच नहीं होता। तो ये इतने सारे विद्यालय बनाने की क्या जरूरत है? हम कम से कम 50 मंदिर सरस्वती का ही बना देते। पहले तो सरस्वती जी के नाम क्या जी लगा, तेरे साथ पढ़ती तेरी दोस्त है, एक घंटा मारूंगा, 4 विधानसभा घूम करके अपने विधानसभा में लौटेगा वापस। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे सनातन लोग कह रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जब तक खाएगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। कुछ दिन पहले इसने राम जी के बारे में भी ऐसे ही बोला था। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। राम के बारे में थोड़ी। राम जी बोल
ऐसा लगा इलेक्शन लड़ने नहीं, हमारे भारत के मंदिरों का विरोध करने के लिए आया इंसान। इसको देख कर लालू यादव जी की लाइन याद आ जाती है, फिर वही बात कर रहे हैं, मरेंगे एक मुक्का नाच के गिर जाओगे। बात वहां नहीं है। अच्छा तो कहां है बात, कहां है? पहले तो ध्यान से मेरी बात सुन। मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल जहां जहां बनना था वहां बन गया, और जहां जहां मंदिर बनना रहेगा वहां बनेगा, तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इलेक्शन लड़ने औकात में इलेक्शन लड़, किसी पार्टी के लिए बोलना तो बोल, इंसान के लिए बोलना तो बोल, लेकिन भगवान के बारे में कुछ बोला तो काले चपड़े के बेल्ट से मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, सारे सनातनी बोल रहे हैं, लेकिन वो अगर लाल करेंगे तो मैं भी करूंगा। गजब टोपीबाज आदमी। আমরা আমাদের হিন্দুত্বকে মানি, মা দুর্গা, মা কালী, জয় বজরং বলি, ওম নমঃ শিবায়, গণপতি বাবা মৌরিয়া, বিশালাক্ষী, বিষ্ণু মাতা, রক্ষা কালী, জয় মাতা दी, সন্তোষী মাতা, সমস্ত को আমরা। ये है हमारे बिहार के डिप्टी सीएम। सीट कुछ भी ना आई, लेकिन डिप्टी सीएम चाहिए। बिहार के अंदर लालटेन की इतनी बुरी किरकिरी हुई है ना कि लालटेन इतनी बुरी तरह से फूटी है कि लालटेन में एक बूंद भी तेल नहीं बचा है। जो खेसारी लाल यादव कह रहा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई लकीरें मिटा दूंगा, मुझे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है हराने वाला। खेसारी लाल इतनी बुरी तरह से हारा है, जिस ब्रह्मा ने पूरी पृथ्वी के रचयिता है, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, उन्होंने इसके नसीब से सारी जीत की लकीरें ही मिटा दी। अगली बार से खेसारी लाल यादव हिंदू देवी देवताओं पे गलत टिप्पणी की कोशिश भी नहीं करेगा।